दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 8 अप्रैल 2021 और यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स लेकर आया हूँ 9 अप्रैल 2021 वीकेंड के लिए, फ्राइडे के लिए। वीडियो और आंसर्स पसंद आए फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, निगेटिव पॉजिटिव स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के आंसर्स। देखिए यहाँ से अब ये हट गया और जैसा कि कल ही बात हुआ था, क्या बात हुआ था कि भाई ये ट्रेंड लाइन अब हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख भी रहे हैं ट्रेंड लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, उसको वो निभा भी रहा है। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी तब तक पॉजिटिव है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। और इस ट्रेंड लाइन का अगर हम प्राइस निकालने की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 32,200 के आसपास का आने की कोशिश करा, 32,200, यानी कि इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर लूँ तो 32,200 के आसपास का आने की कोशिश कर रहा है। आज देखिए अभी भी बैंक निफ्टी जो इस बॉक्स के अंदर में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस बॉक्स को आगे बढ़ाता हूँ तो वापस इस बॉक्स का जो है उसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब है बिल्कुल साइडवेज हो गया है, मूवमेंट आता है लेकिन एक ही रेंज में मूवमेंट आता है। जैसे ये एक रेंज बना रखा है, इस रेंज से जाता है तो यहाँ तक आता है, यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। तो एक रेंज बना के ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन से अगर मैं बाय और सेल की बात करूं कि भाई नॉर्मल कंडीशन से कहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, कहाँ पे सेलिंग, तो आप ये देखिए कि 32,800 के आसपास की क्लोजिंग है। क्लोजिंग लगभग ठीक ठाक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और लो लगाया 32,700, यहाँ से 100 पॉइंट लगभग ऊपर जाके इसने क्लोज किया। हाई अगर आप देखते तो हाई भी सेम कंडीशन 100-150 पॉइंट ऊपर गया था। 33,170 पर ओपन हुआ था और 33,300 मतलब 150 पॉइंट, हाँ 150 पॉइंट के लगभग 130 पॉइंट ये ऊपर जाके हाई लगा के फिर नीचे चला आया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कल अगर ये 32,800 जो कि बिल्कुल पास में है, 32,800 जो कि बिल्कुल ही पास में है, उसके ऊपर एक नॉर्मल कंडीशन में बाइंग बनेगा। तो हम चाहेंगे कि 32,850 को अगर ये ब्रेक करता है तब एंट्री किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 32,850। नए व्यूअर को बता दूं कि गैप अप, गैप डाउन, नॉर्मल कंडीशन, इंट्राडे कंडीशन सारे अलग अलग तरीके से हम लोग देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, इस बात को भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो 32,850 के आसपास में ये बैठा हुआ है। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग। 32,850, देखिए 32,850 के ऊपर अगर ये निकलता है इंट्राडे में तो यहाँ पर एक बाइंग का लेवल बनाया जा सकता है और ऊपर 150 पॉइंट, ज़्यादा नहीं 150 पॉइंट यानी कि 33,000 का एक टारगेट का वेट हम कर सकते हैं। ये है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं? जिस जगह पे क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तब। अब सेल की बात करते हैं तो सेल हम करेंगे 32,750 के नीचे। सेल कहाँ करेंगे? 32,750 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 32,000 के आसपास, 32,600 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है, 32,600 के आसपास में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो आप यहाँ पे समझिए, अभी मार्केट में थोड़ा सा फियर का माहौल है। और मार्केट में नहीं, एक्चुअली आप कह ले तो आपके सोशल लाइफ में वो जो कोरोना कमबैक है ना, कोरोना 2.0, क्या है कोरोना 2.0, वापस से जो वो रिवर्ट कर रहा है कोरोना सोशल लाइफ में, तो उसको लेके थोड़ा सा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? तो आपके आर्थिक चीज़ों में पड़ता है, इकोनॉमिक पे पड़ता है। और ये बैंक जो है, बैंक निफ्टी जो है वो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ चीज़ है ना, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा परेशानी तो है। आप देख भी रहे होंगे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है लेकिन ये बहुत जद्दोजहद कर रहा है, इसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी ना आपको समझना भी पड़ेगा और अपना धैर्य के साथ, अपना डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने की कोशिश करना है, अदरवाइज़ कैपिटल वाइप आउट भी हो जाएगा। बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की, कि अगर ये गैप अप हो जाए और या गैप डाउन हो जाए तो फिर हम क्या करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे। तो चलिए गैप अप की बात करें तो गैप अप ये आ गया। गैप अप अभी की क्लोजिंग कितना है? 32,800 के पास। तो एक ही तो है हमारा गैप अप और वो है 33,000 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस, है ना। तो मेरा लेवल तो यही होगा, 33,000 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस लेवल है। देखिए 33,000 का इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस, अब इसको समझते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ
और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। अब 33,000 पर अगर ये ओपन हो जाता है तो हमें किस तरह से देखना चाहिए मार्केट को। देखिए आज का भी अगर आप हाई देखेंगे तो 33,300 का हाई लगा है। तो कहने का मतलब है कि 33,000 के अगर पास में ओपन होता है गैप अप, अगर ये गैप अप 33,000 के पास में ओपन होता है तो ये एक बार टेस्ट करेगा, 33,300 को ज़रूर टेस्ट करने के लिए जा सकता है। क्या होगा अगर ये 33,000 पर ओपन होता है 33,000 पर, तो ये एक बार 33,300 को टच करने जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो इसका डेटा बता रहा है वो बता रहा है कि 33,300 तक एक बार वो टेस्ट कर सेगा, वहाँ पे फिर रिजेक्शन का माहौल देखने को बन सकता है। तो हमें स्ट्रेटजी कैसे बनाना है कि 33,000 पर अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब जब वेट करेंगे तो हम बाय करेंगे 33,050 के ऊपर, कितने के ऊपर, 33,050 के ऊपर, और टारगेट 33,300 का होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 33,300 पर होगा, तो हमको इस कंडीशन में अगर हमें कॉल ख़रीदना है, अगर हमें कॉल ऑप्शन को लेना है, तो हम कौन सा कॉल ऑप्शन को लेने की कोशिश करेंगे। तो 33,300 के पास हम एक टारगेट देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, अगर हम 33,000 के पास में ओपन हो रहे हैं तो हम 33,300 के पास टारगेट देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम कहाँ ओपन हो रहे हैं, गैप अप 33,000 पर, और हम बाइंग कब कर रहे हैं, 33,050 पर बाइंग करना है। और हम ये भी कह रहे हैं कि ये 33,300 तक जाएगा, 33,300 तक जाएगा। तो आपको कितने का कॉल ऑप्शन लेना है, आपको कॉल ऑप्शन लेना है 33,500 का। कितने का कॉल ऑप्शन लेना है, 33,500 का। अगर आप 33,500 का कॉल ऑप्शन लेते हैं तो एक बार ये आपको 33,300 तक ये जाता हुआ नज़र आएगा, और ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अब ये लाइव मार्केट में वहाँ पे देखना पड़ेगा कि 33,500 का क्या कॉल ऑप्शन का प्राइस चल रहा है। लेकिन ये कब, जब ये गैप अप ओपन हो और 33,500 के ऊपर निकले इंडेक्स, तब हम 33,050 के ऊपर निकले इंडेक्स, तब हम 33,500 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, यानी कि CE खरीदेंगे, और टारगेट जब ये 33,300 पे जाएगा तो उस वक्त जो भी कॉल ऑप्शन का प्राइस आएगा टारगेट, वहाँ बुक करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ही कंडीशन मैंने अभी चार्ट पे आपको क्या समझाया उसको समझ लेते हैं। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अब ये 33,300 हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि आज का हाई भी देखते हैं आप, बिल्कुल वही है, एक रेजिस्टेंस है। तो 33,300 पर आके ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 33,300 पे आपको इंडेक्स में सेल का लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि सेल एट 33,300, 33,300 के आसपास में इसको सेल करना है, और टारगेट नीचे 33,150 से लेके 33,000 तक का लेके चल सकते हैं। अब बात करते हैं जो सेफ ट्रेडर हैं, अगर वो कॉल या पुट करना चाहें तो 33,300 पर तो ये कॉल वाले लोग लेके गए यहाँ पर। अब जो सेफ ट्रेडर हैं वो 33,300 पहुँचने का वेट करिए, पेशेंस रखिएगा, तभी प्राइस आएगा। 33,300 के पास गया तो आपको अब यहाँ पे पुट खरीद लेना है, ठीक है। मैं सिर्फ खरीदता हूँ, बेचता नहीं हूँ, है ना, तो बाय करता हूँ, ऑप्शन को सेल नहीं करता। तो आपको यहाँ पे मैं बाय के लिए ही बोल रहा हूँ। 33,300 का पुट लेना है, कब, जब ये 33,000 का पुट लेना है नीचे की साइड में। फिर से बता रहा हूँ, ये 33,300 पे कॉल ऑप्शन लेके गया, तो यहाँ पे 33,300 पे जब ये पहुँच गया तो इधर से जो ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो जो सेफ ट्रेडर है, अब आप लोगों को पुट लेना है। अब पुट लेना है 33,100 का पुट लेना है। कितने का लेना है, 33,100 का पुट खरीदना है, और दूसरा पुट अगर लेना है तो 33,000 का लेना है। आप देखेंगे बहुत ही विदिन मिनट में इस लेवल पे फिर आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो सकता है, आपको मूवमेंट आना स्टार्ट होता है। लेकिन ये ऑप्शन मैं अगेन बता दूँ, डिस्क्लेमर, कोई भी बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, ऑप्शन वेरी हाईली वेरी रिस्की ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग करते हैं तो रिस्क तो लेते ही हैं, लेकिन बिना स्टडी के लेते हैं, बिना सीखे लेते हैं, बिना समझे लेते हैं, तो परेशानी का सामना तो आपको करना पड़ेगा ही। इसलिए आप अपना रिस्क देख लीजिए, उसके बाद ही ट्रेड करिए, मेरे कहने से मत करिएगा। तो आपको 33,300 के पास जब पहुँचे तो पुट को बाय करना है, 33,100 का पुट को बाय करना है और 33,000 के पुट को बाय करना है। और ये फिर आपको नीचे जैसे जैसे इंडेक्स नीचे आएगा आपका पुट जो है ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, ये और कब लेना है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। गैप अप कंडीशन में, किस कंडीशन में, तो गैप अप कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया है कि कब यहाँ पे पुट लेना है और कब यहाँ पे कॉल लेना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जब हमारा गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप हमारा हो गया तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि 33,000 पे ओपन होगा और ऊपर की तरफ भागेगा, फिर 33,300 के पास पहुँचेगा तो हम लोग सेल कर देंगे, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये हुआ गैप अप कंडीशन। अब हम गैप डाउन की बात करते हैं कि गैप डाउन में क्या लेवल बनना चाहिए। गैप डाउन, ठीक है, चलिए हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन आज का लो प्राइस देखते हैं 32,700। देखिए अब 32,700 ना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 32,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला घेरा। लेकिन अगर ये फिर भी गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करता है तो कहाँ पे ओपन हो सकता है, हमारे पास जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 32,500 का। कितना, 32,500 का, 32,500 का लेवल आ रहा है गैप डाउन में। अभी क्लोजिंग है 32,800 यानी 300 पॉइंट नीचे। अब देखिए 32,500 पर ये गैप डाउन अगर ओपन होता है 32,500 पे, तो आपको यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन के पास में ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पर से आपको एक बाउंस होने के चांस तो बनेंगे। कहाँ, बाउंस होने का चांस बनेगा, लेकिन हमें तुरंत बाय बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। 32,500 पर अगर ये ओपन होता है तो हम वेट करेंगे, कम से कम कब तक वेट करेंगे, जब तक कि बाय के लिए वेट करेंगे। जब वो 32,575 को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, बाय अब 32,575 और टारगेट इस कंडीशन में रहेगा 32,700 के आसपास का। कितना, 32,700 और 32,800 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है 32,800 का। अभी देखिए ये बाय कर रहे हैं 32,575 पर। अभी इसी चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमें 32 गैप डाउन लेवल पे कौन सा कॉल लेना है और कौन सा पुट लेना है, तो इसको अब यहाँ समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि ये 32,500 पे गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है, 32,500 पे ओपन हो रहा है तो अच्छी बात है, ओपन हो गया 32,500। मैंने कहा भाई वेट करिए, ठीक है, वेट करेंगे। कब वेट करना है, जब ये 32,575 को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। बस इसी जगह पे आपको कॉल भी बाय करना है, यानी इंडेक्स जब 32,575 को ब्रेक करेगा तब आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। और ये किस प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, ये प्राइस रहेगा 32,700 का कॉल ऑप्शन। कितने का रहेगा, 32,700 का कॉल ऑप्शन, 32,700 का एक कॉल ऑप्शन होगा। अगर थोड़ा सा दूर लेना चाहें तो 32,800 का एक कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और दूर की बात करें तो 33,000, लेकिन वो थोड़ा दूर हो जाएगा और हो सकता है वहाँ पे आपको ऐसा मूवमेंट भी ना मिले। तो 32,700 और 32,800 के कॉल ऑप्शन को फिर बाय करने की कोशिश करेंगे। अब वो तो प्राइस मार्केट में पता चलेगा, लाइव मार्केट में कि कॉल का क्या प्राइस आ रहा है ना, तो उसका प्राइस तो कल पता चलेगा। लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी यूज़ करना है कि 32,500 पर ओपन होगा, हम वेट करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। जब ये इंडेक्स 32,575 को ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे इंडेक्स को। और जो लोग इंडेक्स बाय करना चाहते हैं, ठीक है, और लेकिन जो लोग ऑप्शन बाय करना चाहते हैं वो ऑप्शन को उसको बाय करेंगे। किस तरह, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, तो 32,700 के स्ट्राइक प्राइस का और 32,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इस कंडीशन में टारगेट, अब यहाँ की बात की, जैसे कि मैंने कहा कि टारगेट कितना आएगा, तो वापस से टारगेट वाले पेज पे चलते हैं। तो मैंने कहा भाई टारगेट आएगा इंडेक्स में 32,700 और 32,800, जब ये 32,575 के ऊपर निकलेगा तो ये दोनों टारगेट के पास अगर इंडेक्स पहुंच जाता है तो आपको उस वक्त कॉल ऑप्शन से जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो लेके एग्जिट करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो लेके एग्जिट करना
पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये कॉल गैप डाउन कंडीशन में कौन सा कॉल लेना है। अब वापस इस पेज पे आके बताने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ 32,800 आ गया, अरे यही हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यही हमारा क्लोजिंग प्राइस, तो निकल गया, हमारा काम निपट गया, हो गया ख़त्म। लेकिन अगर ये 32,500 पे गैप डाउन ओपन होता है, सेकेंड सिनेरियो में देख रहे हैं, और ये नीचे ब्रेक कर देता है, मान लेता हूँ ये ऐसे करके नीचे अपनी सपोर्ट के पास आना चाहता है, तो कब हम सेल करेंगे, कब हम सेल करेंगे ये समझिए, हम 32,400 के नीचे सेल करेंगे। कब? 32,400 के नीचे सेल करेंगे, यानी 32,500 पे ओपन होगा, हम वेट करेंगे तो 32,575 के ऊपर बाइंग होगा। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो नीचे आ सकता है। तो नीचे जब ये 32,400 को ब्रेक करेगा ना, तो सेल करेंगे दोस्तों, और टारगेट इस कंडीशन में 32,200 का और 32,000 का जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला, वो टारगेट होगा। अब इस सेकेंड सिनेरियो में भी फिर हम कॉल और पुट की बात करेंगे कि कौन सा कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है। यहाँ पे देखिए अब सेकेंड सिनेरियो क्या होगा कि ये 32,500 पर गैप डाउन ओपन होगा, ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन लेना है 700 और 800 का। लेकिन अगर ये 32,400 को नीचे ब्रेक करता है तब हम सेल करेंगे, जैसा कि अभी हमने बात कहा इंडेक्स में। तो इस कंडीशन में आपको 32,000 का पुट ऑप्शन को बाय करना है। क्या करना है? 32,000 के पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना है। उस कंडीशन में इंडेक्स का जो टारगेट अभी मैंने बताया 32,200 से लेके 32,000 तक का आएगा। तो उस तरह से जब ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल आएगा, सबसे पहले तो 32,200 आएगा, तब 32,000 आएगा। तो 32,200 के पास जब जैसे ही पहुँचेगा तो आप देखेंगे कि आपका पुट ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ कर गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया। तो 32,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और वहाँ पर जब ये पहुँच जाएगा 32,000 के आसपास में, तो आप पुट ऑप्शन से एग्ज़िट कर जाएंगे। पुट ऑप्शन से एग्ज़िट करने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। वापस यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारा हो गया 32,000 का टारगेट डन हो गया। अब ये हमें पता है कि 32,000 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसका मतलब यहाँ से बाउंस करना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इंडेक्स में फिर क्या होगा कि 32,000 पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे, यानी अभी आपने इंडेक्स सेल किया हुआ था, अब यहाँ पे बाय करेंगे और ऊपर के टारगेट वापस से वेट करेंगे 32,200 से लेके 32,500 के टारगेट का वेट करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर वापस से आप कॉल में पोजीशन बनाना चाहते, ऑप्शन में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन में जब ये 32,000 का पुट आप लेंगे तो 32,000 के पास में आके निकलना पड़ेगा। यहीं से फिर एक कॉल आपको बाय करना पड़ेगा, यहीं पर से एक कॉल आपको बाय करना पड़ेगा 32,000 के लेवल पे कॉल बाय करना पड़ेगा। वो होगा कॉल 32,400 का एक कॉल, या आप 32,300 का भी एक कॉल बाय कर सकते हैं। किस लेवल पे? जब ये इंडेक्स 32,000 के लेवल पे पहुंचेगा तो 32,300 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। फिर ये धीरे से ऊपर चलेगा, जैसे जैसे आपका कॉल ऑप्शन ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन वेरी रिस्की है, आप अपनी भी ज़रूर रिसर्च एनालिसिस करें। मैं अपनी समझ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें डेटा देख पा रहा हूँ और जो चार्ट देख पा रहा हूँ मैं उसके हिसाब से बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो मेरे कहने से मत लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लीजिए, आप अपना भी व्यू देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है ऑप्शन का। अब ये हम आपको पूरा गैप अप और गैप डाउन पे मामला समझा दिया, नॉर्मल कंडीशन में भी समझा दिया। अब बात करते हैं इंडिकेटर वाइज क्या हो सकता है, इंडेक्स क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इंडेक्स में MACD अभी भी निगेटिव है, थोड़ा सा निगेटिव है, और ऊपर हिस्टोग्राम चार्ट भी नहीं बन पा रहा है। हिस्टोग्राम जो चार्ट है ऊपर कम से कम बने तो ये पॉजिटिव हो जाए। तो इंडिकेटर अभी भी हमारा निगेटिव ही बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन के साथ इंडेक्स एनालिसिस विद कॉल ऑप्शन। और अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों। तो बैंकिंग में सबसे पहले हम एक्सिस बैंक को देख लेंगे। तो एक्सिस बैंक देखिए बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड करा, 675 को अगर नीचे ब्रेक करेगा तो सेल कर देंगे दोस्तों, और टारगेट लगभग 665 का इंट्राडे होगा। ऊपर अगर जब तक 695 ब्रेक नहीं करे बाय मत करिएगा। 695 के ऊपर निकलने के बाद 710 तक के टारगेट बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 75 के ऊपर निकलेगा तो 80 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ इंडिया उसी कंडीशन में नीचे के लेवल के लिए देखिए बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 66 का, वो ब्रेक करेगा तो ख़त्म हो जाएगा, 60 तक के टारगेट दिखाएगा। कैनरा बैंक 160 के ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनाइए, अदरवाइज छोड़ दीजिए अभी। फेडरल बैंक 80 के ऊपर निकलेगा तो 85 का टारगेट देगा। HDFC बैंक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, 1460 को ब्रेक करेगा तो 1480 से 1500 का टारगेट। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 1430 को तो सेल करेंगे 1400 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक ऊपर रजिस्टेंस है 600 का, 600 के ऊपर निकलने दीजिए, फिर बाइंग के पोजीशन बनेगा 620 के लिए। इंडियन बैंक 120 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन 130 का बनेगा।
और इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो 975 का 65 का एक रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 1000 के लेवल दिखाएगा। कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में रेजिस्टेंस है 1830 का, वो ब्रेक करने के बाद 1875 से 1900 का टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डीप करना है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं। 220 के ऊपर निकलेगा आरबीएल बैंक, 230 से 40 तक का टारगेट देने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है आरबीएल बैंक। आगे बढ़ूंगा और एसबीआई 380 के ऊपर तभी जाएगा तो 400 है। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 340 को तो सेल करेंगे 320 के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक 38 के ऊपर निकलेगा तो 40 का टारगेट देगा यूनियन बैंक। बंधन बैंक ये थोड़ा 360 का टारगेट डन हो चुका है, लेकिन 360 के ऊपर निकलेगा तो 370 से 380 तक के नेक्स्ट टारगेट दिखा सकता है। एयू बैंक की बात करें तो 1300, उसके बाद 1350 का रेजिस्टेंस है, इसके बाद हमारा 1500 का लेवल खुल जाएगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। वीडियो एनालिसिस आए पसंद तो लाइक कीजिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।